36 कौम का लाडला रविंद्र सिंह भाटी अब बीजेपी के नेता बनने जा रहे हैं। बीजेपी के आला कमान को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि फूके हुए कारतूस अब कोई काम के नहीं है और बीजेपी ने बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर अपना पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था उसको भी है वो बदल डाला है। स्वरूप सिंह खारा हो या फिर कैलाश चौधरी की नाराजगी है उसको पार्टी कहीं न कहीं साइडलाइन करके और रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी के अंदर लाने का जो मंथन है वो सीनियर नेता के बीच में डिस्कस होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो बीजेपी के आला कमान को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि जमाना अब जैन जी का आ गया है, चाहे दिल्ली के अंदर हो या फिर जैसलमेर के अंदर हो, दोनों जगह कहीं न कहीं सरकार को झुकना पड़ा। और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह संघर्ष किया है, हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह संघर्ष किया, भैराना धाम में सरकार को झुकना पड़ा, सोलर प्लांट कंपनियों को लेकर सरकार को झुकना पड़ा, ओरण भूमि को लेकर सरकार को झुकना पड़ा, तो कहीं न कहीं अब आला कमान का फोकस 28 और 29 के चुनाव से पहले पंचायती राज चुनाव पर नजर टिकी हुई है। क्योंकि बात की जाए स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी हो या फिर कैलाश चौधरी का जो झगड़ा आपसी है उसको आला कमान इग्नोर करके साइडलाइन करके और रविंद्र सिंह भाटी में 7 दिन के लिए बीजेपी के नेता बने थे, परंतु एक बार फिर बीजेपी के नेता आपको बनते हुए नजर आ रहे। दरअसल आपको पता है कि दिल्ली के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जैन जी का जो छात्र आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में तो रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे, परंतु साथ में कई बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई और जिस वक्त मुलाकात हुई उसी वक्त स्वरूप सिंह खारा ने अटैक किया, कैलाश चौधरी ने अटैक नहीं किया, क्योंकि ये एक रणनीति है। हालांकि स्वरूप सिंह खारा हो, कैलाश चौधरी और संघ ये नहीं चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो, परंतु बीजेपी के सीनियर नेता चाहते हैं कि छात्रों के, रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो राजस्थान के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहां छात्रों का जो हुजूम उमड़ता है वो कहीं कहीं एक बीजेपी को बड़ा डैमेज कर सकता है। और पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है बाड़मेर के अंदर वो भी बदलने की तैयारी में। दूसरी बात की जाए तो राजस्थान की राजनीति के अंदर बीजेपी के पास कोई ऐसा राजपूत चेहरा नहीं है। मारवाड़ की राजनीति की खासकर बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर है, परंतु गजेंद्र सिंह शेखावत को आला कमान कहीं कहीं केंद्र की राजनीति के अंदर एक्टिव रखना चाहते हैं, वो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरी बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समाज के तो नेता आपको नजर आ रहे हैं, परंतु 36 कौम के भी कहीं कहीं नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह उनके साथ जो भीड़ उमड़ती है और उसके बाद में आपने देखा होगा किस तरह लोकसभा चुनाव में पहली बार बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर निर्दलीय के तौर पर 6 लाख वोट लाना ये कोई कम नहीं था। और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आला कमान अब बीजेपी का जो है वो इन जो आपसी झगड़ा है उस झगड़े को साइडलाइन करके और भाटी को बीजेपी में लाने को लेकर सीनियर जो नेता है बीजेपी की तमाम सीनियर जो नेता है वो इस बात का मंथन किया जा रहा है कि लोकल स्तर का जो झगड़ा है उसकी वजह से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लोकल स्तर नेता का झगड़ा है तो उसको एक बार आप साइड में डाल दीजिए और पार्टी के हित के लिए कहीं कहीं काम कीजिए, क्योंकि अब जमाना है नहीं वो जैन जी का है, पुराने नेता का नहीं है। पुराने नेता भले ही पार्टी के लिए काम करे, परंतु जिस तरह आज की जनरेशन, क्योंकि जैन जी ने जिस तरह जैसलमेर के अंदर जिस तरह नेताओं का जो ईगो था उस ईगो को हारना पड़ा, स्थानीय नेता हो या फिर आसपास के नेताओं को, और आखिरकार छात्रों की है वो जीत हुई। और रविंद्र सिंह भाटी ने भी इन छात्रों का जो आंदोलन है उसको समर्थन किया था और ये तक कहा था कि वो जब भी बुलाएंगे तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ये कहीं कहीं बीजेपी के आला कमान हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े सीनियर नेता उनको लेकर के अंदर आपस में कहीं कहीं ये मंथन हो रहा है कि भाटी को लेकर, क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी अब सर पर है और पंचायती राज चुनाव में भाटी बड़ा नुकसान बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर बीजेपी का कर सकते हैं, क्योंकि अपने उम्मीदवार अगर उतारेंगे तो वो कहीं न कहीं वोट है जो बीजेपी के काटेंगे और उससे पहले बीजेपी इस पूरे कंट्रोल जो डैमेज हो रहा है उसको कहीं कहीं समेटने में लगी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो